हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2 क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन। आप हमारी पिछली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं कि वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन क्या होते हैं। तो किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, तो इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसमें जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसमें एक वर्ड आया वैद्युत अपघट्य, यानी इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ठीक नीचे इस प्रकार दे रखी है कि वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, तो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अर्थात जैसे कोई भी जलीय विलयन है जिसमें हम वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, तो वह पदार्थ वैद्युत अपघट्य कहलाता है। जबकि वैद्युत अपघटन क्या होता है, वह पदार्थ या वे जबकि वैद्युत अपघट्य क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्य के जबकि वैद्युत अपघटन क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है, उसका अपघटन हो जाता है। तो इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो वैद्युत अपघट्य होता है, जब इसमें जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये वियोजित हो जाता है। किस प्रकार, जैसे HCl है, इसमें जब इसके जलीय विलयन में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये दो भागों में टूट गया, यानी वियोजित हो गया। आगे हम बात करते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट जो आज का नोटेबल टॉपिक है वह है आयनन। आयनन क्या है? ठीक है, हमने वैद्युत अपघट्य पढ़ लिया, वैद्युत अपघटन पढ़ लिया। अब तीसरा टॉपिक आता है आयनन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही रह जाता है। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को आयनन या वैद्युत वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है NaCl का। ठीक है, अगर आपको ये सही से समझ में नहीं आई डेफिनेशन तो उसको फिर से आराम से पढ़ते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य को जल किसी अन्य विलायक में घोलने पर, ठीक है, कोई वैद्युत अपघट्य उसे जल या किसी अन्य विलायक में घोलेंगे तो क्या होगा, वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को ही हम आयनन या वैद्युत वियोजन कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अब समझ में आपको आ गई होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है कि NaCl, यानी जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी नमक को जब जल में घोलने पर, जब इसको जल में घोलते हैं तो दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, या इसका आयनन हो जाता है। तो जैसे NaCl है, तो किस प्रकार आयनन होता है, एक Na+ यानी धनायन आ जाता है और एक पे Cl- यानी ऋणायन आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम बात करें, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो कि यहाँ से नोट करने लायक हैं कि धनावेशित परमाणुओं के समूह को धनायन कहते हैं और ऋणावेशित परमाणुओं के समूह को ऋणायन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात की Na+, तो ये धनायन है इस पर, और ये Cl- तो इस पर क्या है, ऋणायन है। ठीक है, इसका अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, किसी भी विलयन में ऋणायनों एवं धनायनों की संख्या जो होती है समान होती है, क्योंकि विलयन साम्य अवस्था में उदासीन होता है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस लेक्चर की आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सभी विषयों के PDF नोट्स फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे साथ सीखते रहें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।